भुसावल शहर के अमरदीप चौक के पास वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार जगन देवराम सोनवणे के दूसरे प्रचार कार्यालय का उद्घाटन 11 नवंबर सोमवार रात करीब 8 बजे शहर के मतदाता एवं पक्ष के अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। वहीं जगन सोनवणे ने मतदाताओं को अपने विचार व्यक्त कर भुसावल शहर की प्रगति के लिए उनकी ओर से योगदान और भविष्य की योजनाओं को मतदाताओं के सामने पेश किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भुसावल वासियों की जरूरतों के लिए वे ठोस कदम उठाएंगे। कार्यालय के उद्घाटन समारोह के मौके पर मतदाताओं की भीड़ और उत्साह और नागरिकों की प्रतिक्रिया देख ऐसा लग रहा है कि चुनाव में अच्छी टक्कर होने की संभावना है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मोहम्मद पैगंबर साहब के सम्मान में जगन सोनवणे मैदान में जब रामगिरी महाराज ने मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ बात किया तो ये जगन सोनवणे 15 दिन पहले इलेक्शन के, मैं खुद 15 दिन पहले इलेक्शन लगने के पहले भुसावल के रेलवे स्टेशन के ऊपर आरपीएफ फोर्स, जीआरपी फोर्स, मिलिट्री फोर्स सबके साथ में लड़ा। ये महान देशभक्त शहीद टीपू सुल्तान सैनिक, मैं टीपू सैनिक को डॉक्टर मानवतकर को बोलना, जब 50,000 मुसलमान भाइयों का मैंने मोर्चा निकाला, शैतान नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैंने मोर्चा निकाला, मैंने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मोर्चा निकाला, खान पान पे की बंदी उठाया, रोजी रोटी पे की बंदी मैंने उठाया और 5,000 लोगों का रेल रोको आंदोलन मुसलमान भाइयों के लिए मैंने जलगांव में किया और 50,000 का मोर्चा निकाला और नरेंद्र और देवेंद्र की सरकार को बोल दिया जो उखाड़ना है उखाड़ ले, कल से हमारा खान पान चालू हो गया। तो उसमें का मैं व्यक्ति हूँ दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि मैं लाखों रुपए अपने जेब से खर्चा करके हर साल पुलिसों के तरफ से बंदी होती है इलेक्शन के अंदर, हर साल कई सालों से आप सब लोग देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारे डायमंड हीरो महान देशभक्त शहीद टीपू सुल्तान, महान देशभक्त शहीद टीपू सुल्तान, इनकी जयंती पर बंदी लाने का काम आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं। लाखों रुपया खर्चा करता हूँ महान देशभक्त शहीद टीपू सुल्तान की जयंती मैं हर साल खुद के जेब से खर्चा करके फैजपुर के अंदर जिला व्यापी सम्मेलन लेके एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में संविधान और महान देशभक्त टीपू सुल्तान की तस्वीर हाथ में लेके मैं टीपू जयंती मनाता हूँ। और वो बोलते हैं कि हमारा देशभक्त टीपू सुल्तान ये विलन है, खलनायक है। अरे बीजेपी वालों, ये आरएसएस वालों, तुम्हारा बाप जगन सोनवणे तुमको बोलता है कि महान देशभक्त टीपू सुल्तान हमारा हीरो है, डायमंड हीरो है, हमारा महानायक है। और मैं आमदार बनने के बाद में भी महान देशभक्त शहीद टीपू सुल्तान इनकी जयंती मनाऊंगा और विधानसभा में आवाज उठाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों। बहुत सारी बातें मेरे को बोलना है, इस समय में अभी नहीं बोलूंगा मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। अरे 30 साल पहले यही पर सूर्यकांत जोग, उसका लड़का, महाराष्ट्र का 12 करोड़ महाराष्ट्र की लोक संख्या और पूरे महाराष्ट्र के पुलिसों का बाप सूर्यकांत जोग, उसका लड़का दीपक जोग ने जब यहाँ पर 30 साल पहले लाठीचार्ज, गोलीबार किया, उस समय कोई भी नेता मैदान में नहीं आया। हाजी मस्तान, प्रोफेसर जोगेंद्र कबाड़े, इनको मैंने जाम मोहल्ले में लेकर के आया और उसी के साथ साथ मैंने नारा लगाया उस समय कि तुमने मुसलमान भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज किया, गोलीबार किया, मुस्लिम भाइयों के अंदर तुमने दहशतवाद निर्माण किया, राष्ट्रीय स्वयं संघ का तू दलाल, हस्तक चमचा डीवाईएसपी दीपक जोग है। अरे मैंने दीपक जोग हटाओ और भुसावल शहर बचाओ, वहां से चारी पर से भीम सैनिकों को लेकर के आया,
या पूरे जाम मोहल्ले में कर्फ्यू का माहौल था। घर घर में से कोई निकल रहा नहीं था, सब डर रहे थे। मैं स्टूडेंट था, कॉलेज के अंदर विद्यार्थी नेता था। उस समय भीम सैनिकों को लेकर के आया और यहाँ पूरा पुलिसों का पूरा पहरा लगा था, सब दूर कर्फ्यू लगा था। मैं घर घर गया और मैंने बोला, माँ बहनों, दीपक जोग के खिलाफ में मोर्चा निकल रहा हूँ, सब लोग मोर्चे में आओ। बुर्का पहन करके हजारों की तादाद में जगन सोनवणे के साथ मेरी माँ बहनें यहाँ से आई। इसकी सजा मेरे को क्या मिली? मैं तुम्हारे लिए लड़ा, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ किया और तुम्हारे लिए लड़ने के बावजूद भी डीवाईएसपी दीपक जोग ने मेरे ऊपर झूठी 302 का गुना दाखिल किया। मैं सिर्फ तुम्हारे न्याय इंसाफ के लिए लड़ा और तुम्हारे न्याय इंसाफ के लिए लड़ते समय मेरे ऊपर 302 का गुना दाखिल किया झूठा और मेरे को उम्र कैद की सजा हुई, जन्म ठेप हुई। 3.5 साल में नासिक जेल में था, 3.5 साल में नासिक जेल में था। और किस लिए? तो सिर्फ मेरे मुसलमान भाइयों को न्याय इंसाफ मिलना चाहिए, इसलिए मैं लड़ा। डॉक्टर मानवतकर अगर आपके लिए लड़ा होगा तो मेरे को बोल देना दोस्तों, मेरे को बोल देना कि संजय सावकर कभी आपके लिए लड़ा होगा तो मेरे को बोल देना। अरे जब पायल तड़वी इसका मर्डर हुआ तो आधा नंगा शर्ट और पैंट निकाल दिया और हजारों की तादाद में पायल तड़वी के लिए मैं लड़ा दोस्तों, आधा नंगा मोर्चा निकाला। इतना ही नहीं, जब हमारे नफीसा के ऊपर बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ, एक पंडित ने किया, तो उस समय भी दोस्तों मैं मैदान में आकर के मैंने मोर्चा निकाला। एनआरसी सीएए के खिलाफ बंबई में मोर्चा निकाला, जलगांव में खुलेआम लड़ाई लड़ा। जब ये डॉक्टर मानवतकर कहा था ये पेशेंट के पैसे लूटने वाला ये डॉक्टर जो है, ये आमदार संजय सावकार की जो पत्नी है, आमदार संजय सावकार है, ये चमार समाज का होने की वजह से, और डॉक्टर मानवतकर की पत्नी भी चमार समाज की है और ये दोनों रिश्तेदार है और ये दोनों मिले हुए हैं और ये दोनों मिल करके, दोनों की पार्टनरशिप है और दोनों मिल करके गुजरात में इनका धंधा भी है दोस्तों। ये इसी मिली भगत करके ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं दोस्तों। मैं तुम सबसे गुजारिश अनुरोध करता हूँ, एक किस्सा बताता हूँ आपको। जब एक गरीब पेशेंट अपना जब वहां पर गया, डॉक्टर मानवतकर के हॉस्पिटल में जब गया, तो उस गरीब पेशेंट को डॉक्टर मानवतकर ने कहा कि उसने कहा गरीब व्यक्ति ने कि डॉक्टर साहब मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मुझे अटैक आया है, हृदय विकार का झटका आया है, आप मुझे बचा लो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। रो रो के वो पेशेंट वहां पर बोल रहा था। मगर डॉक्टर मानवतकर ने क्या किया पता है? उसको बोला कि तू सरकारी दवाखाने में जा, सरकारी अस्पताल में जा। जाते जाते वो पेशेंट का नशीराबाद के टोल नाकी के ऊपर उसका मृत्यु हो गया, वो मर गया। इस तरीके से तुम्हारी रुग्ण सेवा है, पेशेंट की सेवा है। तो दोस्तों अभी 15 दिन पहले ये जिंदे इंसान का किस्सा है। मरने के बाद भी एक डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी। वो डेड बॉडी जब ही दूंगा कि जब तुम मुझे एक टेबल पे पैसे रखेंगे। ये ऐसा डॉक्टर मानवतकर, मैताचा टाळूवरचा लोणी खाणारा, मैताचा टाळूवरचा लोणी खाणारा लोणीकर डॉक्टर, मैंने उसका नामांतर कर दिया, मानवतकर नहीं, डॉक्टर लोणीकर। तो दोस्तों 2014 में मुझे कांग्रेस का टिकट मिला था। उस समय भी ये लोगों ने मेरे साथ में गद्दारी किया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने मुझे टिकट दिया। उस समय भी कांग्रेस के लोगों ने मेरा काम नहीं किया। 2019 में भी संतोष चौधरी और डॉक्टर मानवतकर, मुझे राष्ट्रवादी का टिकट मिला। शरद पवार, अजितदादा पवार साहब ने टिकट दिया। उस समय भी मेरे पीठ में छुरा खोपा, मुझसे गद्दारी किया, बेईमानी विश्वासघात किया। और उस समय भी मेरे साथ में मुझे जो साथ नहीं दिया। तो मैंने क्या किया? राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग, तुम टिकट देते हो मगर वोट नहीं देते, इसलिए इस समय भी प्रदेश अध्यक्ष का फोन आया, नाना पटोले का, जिला अध्यक्ष का फोन आया, भाई कांग्रेस का टिकट ले लो।
मैंने बोला मुझे कांग्रेस का टिकट नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे फंड भी नहीं चाहिए, और मैंने कांग्रेस का टिकट नकारा। दोस्तों, तो आप सभी से गुजारिश है, अनुरोध है कि मैं एक गरीब कार्यकर्ता हूँ। ये यादगार होटल के अंदर मैं कपसी धोने का काम करता था, मैं ठेकेदारी में काम करता था, तो बहुत सारी बातें करना है। आमदार संजय सावकर की पार्टी भाजपा का मतलब होता है भाड़ खाऊ जनता पार्टी। भाजपा का मतलब होता है भारत जलाओ पार्टी, और ये भारत जलाओ पार्टी का संजय सावकर है। ये देवेंद्र फडणवीस के साथ में बैठ करके मांडी को मांडी लगा करके उस समय हिंदू मुसलमान दंगे करवाने के लिए वहां पर मुस्लिमों को टारगेट करने वाला इसने भाषण दिया। ये जो संजय सावकर है, ये आस्तीन का सांप है, ये जहरीला सांप है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी का जहरीला जो सांप है, जो नाग है, इसको हमको काटना होगा दोस्तों। इसलिए तुम सबकी ताकत, तुम सबका शक्ति, तुम सबका आशीर्वाद एक मेरे जैसे आंदोलनकारी छोटे से कार्यकर्ता के साथ में रखिए। मैं तुम्हें धन दौलत नहीं दे सकता दोस्तों, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी जमीन जुमला नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, दारू मटन मच्छी कुछ भी नहीं दे सकता, मगर जब भी मुसलमान भाइयों के ऊपर अन्य अत्याचार होगा उस दिन मैं महान देशभक्त टीपू सुल्तान की तलवार हाथ में लेके उसके हाथ छाड़ दूंगा। ये मैं वचन आपको देता हूँ। तो आप सभी को मेरे जैसे छाती ठोक के बोलना, इसने मानवत करने, डॉक्टर लोनीकर ने, संजय सावकर ने अगर दम होगा बोलो छाती ठोक के बोलना कि जगन सोरेन ने अपने आप को बोलता छाती ठोक के कि मैं टीपू सैनिक हूँ, टीपू की औलाद हूँ। तुम बोल के बताओ, तुम्हारे में दम होगा तो बोल के बताओ। तो दोस्तों, इस समय जो है, इस समय जीत अपनी है। दलित और मुसलमान एक हो चुका है। एससी एसटी एनटी ओबीसी दीपनगर कामगार 30 साल से काम कर रहा हूँ, फैक्ट्री कामगार, कोरंगो फैक्ट्री कामगार, भुसावल फैक्ट्री कामगार, और इतना ही नहीं तो एसटी कर्मचारी, रिक्शा चालक मालक, ये सब एक हो चुके। चुन के इसलिए आने वाले हैं। इम्तियाज जलील औरंगाबाद में खड़े थे, मालूम है? इम्तियाज जलील एमआईएम के तरफ से खड़े थे। कोई बोल सकता था कि दिल्ली के पार्लियामेंट में जाएंगे? अरे भाई, एमआईएम के तरफ से खड़े थे इम्तियाज जलील, और शिवसेना के कौन खड़े थे? चंद्रकांत खैरे। विभाजन हो गया ऑटो का विभाजन हो गया, दलित मुस्लिम एक हो गया, और पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील चला गया। उसी तरीके से जंगले बाई खड़ी है। जंगले बाई के जो वोट है, लेवा पाटीदार समाज के वोट, वो पूरे के पूरे संजय सावकर से कट जाएंगे। संजय सावकर को वोट नहीं मिलेंगे, वो वोट खा जाएंगी, संजय सावकर के वोट खा जाएंगे। और चुन करके इस समय छोटा इम्तियाज जलील जगन सोरेन विधानसभा में जाना है। ये गणित ध्यान में रखो, और अभी से काम को लग जाओ। गैस सिलेंडर दबाओ, गैस सिलेंडर के लिए काम करो। और मैंने बोला हमेशा सभा में कि खाओ मटन और दबाओ गैस सिलेंडर का बटन। दोस्तों, 4 नंबर है। मैं 14 तारीख को शाम को बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। अभी मेरी वरंगाव में कल हजारों की तादाद में सभा हुई, सभी दूर मेरी सभाएं चल रही है, जा रहा हूँ। बहुत बड़ा भंडाफोड़ करूंगा, और 14 तारीख को 8 बजे सभी से गुजारिश करता हूँ कि तुम सब जाने के बाद सब लोगों में बोलो कि 14 तारीख को कामगार नेता खानदेश की मुलिक मैदानी तो, और तुम सबसे भावी आमदार बनने वाला जगन सोरेन की सभा में हजारों की तादाद में ऊपर 14 तारीख को 8 बजे रजा टावर पे आइए। इतना ही बोलते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। बाकी एक राज की बात बताऊंगा आपको, 14 तारीख को एक राज बताऊंगा, और तुम 8 बजे रजा टावर पे आओ। 14 को तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना ही बोलते हुए मैं छोटा सा कार्यकर्ता